हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एम्ब्रेली कंपनी एम्ब्रेले कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी विद डिविजन्स which manufacture cars and motorbikes and cycles. Over the last few years, Amberley Company has used a mixture of equity and debt finance for its investments. ठीक है, इक्विटी और डेट फाइनेंस दोनों का ये लोग वापर कर रहे हैं. However, it is about to make a new investment of $150 million in facilities to produce electric cars, which it proposes to finance solely by debt finance. Solely by debt finance, okay. Project information. Memberley Company's finance director has prepared estimates of the post-tax cash flows for the project using using a 4-year time horizon together with the realizable value at the end of 4 years. ठीक है, realizable value 45,000 की है. ठीक है. I think we'll start writing it down one by one अभी. Number 35. Really particulars. Working notes. Okay, investment. 50,000. 150 नहीं नहीं, 3 जीरो आते हैं, 4 जीरो डाल दिया मैंने गलती से. हाँ, इसी इन्वेस्टमेंट का रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो है 45,000 का. तो यहाँ पे डाल देता हूँ. पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो. रुक जाते हैं जरा यहाँ पे, एक मिनट ना. पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. ठीक है, पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 2850, 28,500 बेसिकली. 36,700. 44,400. 900. आता है वर्किंग कैपिटल. कैपिटल वर्किंग कैपिटल 6 million नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट्स अबाव. अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, ये पोस्ट टैक्स है तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ना यहीं पे कवर अप हो गई है. इसको यहीं पे लिख देता हूँ ऐसे, है ना. तो मुझे करना तो वही है ना. देखो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द adjusted present value for project and conclude whether the project be accepted or not. मैं एक्चुअली ब्लाइंडली स्टार्ट कर दिया बिकॉज हर क्वेश्चन में एनपीवी तो निकाला ही जाता है, तो मैंने ऐसे ब्लाइंडली स्टार्ट कर दिया. बट हाँ, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एपीवी. तो लेट्स स्टार्ट. अभी एपीवी क्या कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले बात तो बेस एनपीवी, बराबर है. वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूँ. 4 तक ठीक है ना. इसमें शायद जीरो नहीं डाला मैंने यहाँ पे. क्या, अभी कितना चाहिए, 6 million का चाहिए. Not including the estimates above and funded from retained earnings will also be required immediately for the project, rising by the predicted rate of inflation for each year. Any remaining working capital will be released in full at the end of the project. ठीक है. मेरे इन्फ्लेशन रेट देखो क्या है, 8%, 6, 5 एंड 4. अब देखो. हम्म. 6,000 मुझे ईयर जीरो में चाहिए. तो ईयर में मुझे 1 into 1.08 चाहिए, बराबर है.
इसका 6% फिर अभी। कहाँ 5% फिर। इसका 4%। बी। यूरो में ये तो नेगेटिव में है। ये प्लस ये भी हो गया। हम्म। हम्म, इन प्रोजेक्ट की लाइफ हम देखने के लिए जाएंगे। प्रोजेक्ट की लाइफ तो वो तो इतनी ही है। तो ये एक्चुअली है तो ऐसे ना। ये है ऐसे कि मेरे को प्रेजेंट ऐसे चाहिए 6,000 पहले ईयर जीरो में, ईयर टू में ये, ईयर थ्री का ईयर टू में, ईयर फोर का ईयर थ्री में। हम्म। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन नहीं बैठ रहा मेरा सही से आज। देखो प्रोजेक्ट की जो लाइफ है, मुझे ये सोच रहा हूँ कि इन्फ्लेशन रेट कौन सा चार्ज करूँ। देखो ईयर वन का 6 million not including the estimates above, funded from retained earnings. We also be required immediately for the project rising at the predicted rate of inflation for each year. Any remaining working capital will be released in full at the end of the year. ठीक है, यही होता है मतलब वर्किंग कैपिटल ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स चेक में बाद में अगर कुछ गलत होगा तो बाद में चेक कर लेंगे। The finance director has proposed the following finance package for the new investment. Bank loan equivalent, repayable in equal installments over the life of the project। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 8% है, 70 million। सब्सिडाइज लोन फ्रॉम गवर्नमेंट लोन स्कीम ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ, इंटरेस्ट 3.1%। ठीक है, इशू कॉस्ट 3%, वो जाने दो। टैक्स। Embraer pays tax at an annual rate of 30% on profits in the same year in which the profits arise। बट यहाँ पे तो हमें पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज दिए हुए थे ना, तो टैक्स का तो कुछ सेंस नहीं बनता है फिर, है ना। Current return on the market is expected to be 11%। The current risk-free return is 4% on suitable all equity discount project। तो उसके वो सुटेबल ऑल इक्विटी प्रोजेक्ट डिस्काउंट रेट कितना है, 12% का है। तो वही होगा। लेकिन Ambulance chair has noted that all of company's debt, including new debt will be repayable within 3 to 5 years। He's wondering whether umbrella company needs to develop a longer term finance policy in broader जाने दो। इन्हें हमको यहाँ पे दिया हुआ है, सो सुटेबल ऑल इक्विटी डिस्काउंट रेट इज 12%। जस्ट टू कंफर्म हम क्या पे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए लेट्स गो विद दिस। तो कैश फ्लोज कितने आते हैं अभी के लिए हमारे। हमारे जो कैश फ्लोज अभी के लिए आते हैं 2000 डिस्काउंट फैक्टर 12%। सम
सी कंट्रोल वी थे वन आता अब अभी जाते हैं डिस्काउंट फैक्टर कितना है 12%, 0.893, 0.797, 0.636। ठीक है, एमपी तो फिलहाल नेगेटिव में आता है। वन थिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट इज द वर्किंग कैपिटल हियर। बट इफ वी जेन्युइनली थिंक अबाउट इट, ईयर 5 तो है ही नहीं। तो ईयर 4 में हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में इंक्रीमेंटल डाल के भी क्या कर लेंगे, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, से हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, ईयर 1 का ईयर 0 से माइनस किया। अगर मैं ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे डालूंगा, -288.41, समझो मुझे आता है। तो ये -288.41 में मैं कहाँ पे यूज करूंगा, मतलब मैं ये इमीजिएटली, इमीजिएटली का क्या मतलब है कि बेसिकली ईयर 0 में मैं ऑलरेडी तैयार करके रख रहा हूँ ईयर 1 के लिए, ईयर 1 के लिए, ईयर 2 के लिए तैयार करके रख रहा हूँ। ईयर 3 का मैं ऑलरेडी ईयर 2 में तैयार करके रख रहा हूँ, ईयर 4 का मैं ईयर 3 में तैयार करके रख रहा हूँ। अब जब ईयर 5 है ही नहीं तो मैं तैयारी नहीं करूंगा ना। तो इसलिए मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा ही होगा, 7212। एक बार चेक कर लेते हैं अब अभी हम। हमारा बेस एनपीवी, ये हमारा बेस एनपीवी है सिर्फ, ठीक है ना। हाँ, -50, 5.09, -5.09, ठीक है, क्लोज इनफ, सही है। अभी ये हो गया हमारा बेस एनपीवी। अभी हम आते हैं अभी एपीवी पे। एपीवी कैलकुलेट कैसे होता है, एपीवी कैलकुलेट करने के लिए बेस एनपीवी भी हो गया। अब इसके बाद क्या, इशू कॉस्ट ऑफ 3% ऑफ ग्रॉस प्रोसीड्स विल बी पेएबल ऑन द सब्सिडाइज्ड लोन। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अभी, ये पूरे क्वेश्चन और ये पूरे इस चीज के ऊपर जरा जरा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ, इशू कॉस्ट, इक्विटी, देन डेट, फिर आता है आ, नहीं, टैक्स रिलीफ या टैक्स शील्ड लिख देता हूँ, टैक्स शील्ड ऑन द इंटरेस्ट पेड। उसके बाद आता है सब्सिडाइज्ड लोन, इंटरेस्ट, एंड देन इंटरेस्ट के बाद टैक्स। अच्छा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट सेव्ड एंड देन टैक्स रिलीफ लॉस्ट। इशू कॉस्ट, अभी इशू कॉस्ट क्या है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ना, ये जो फाइनेंस पैकेज है हम इसे दो तरीके से करने वाले हैं, एक नॉर्मल बैंक से और दूसरा सब्सिडाइज लोन से। इशू कॉस्ट ऑफ 3% ऑन ऑफ ग्रॉस प्रोसीड विल बी पेबल ऑन सब्सिडाइज लोन, एंड देयर इज नो इशू कॉस्ट ऑन बैंक। ठीक है, तो इशू कॉस्ट ऑफ 3% है ना ऑन ग्रॉस प्रोसीड, वो एक बार ले लेते हैं, 97,300। ठीक है, अब 97 क्या है, 80 million, तो इशू कॉस्ट यहाँ पे कितना आता है, कितना आता है, लेकिन अब ये इशू कॉस्ट आर नॉट अलाउेबल फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये और नेगेटिव में चला जाएगा, जाने देते हैं, कोई बात नहीं।
आगे आते हैं। अभी हाँ, चीप लोन वो नॉर्मल लोन का वो कर लेते हैं ना, मैं क्या बोलता हूँ, वो चीप लोन नॉर्मल लोन कर लेते हैं। सब्सिडाइज लोन, उसके लिए कैसा था? पर्टिकुलर्स, नॉर्मल लोन, चीप लोन, गेन, डिफरेंस लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या? अभी ये नॉर्मल लोन प्रिंसिपल लोन है। अभी हाँ, इसका इशू कॉस्ट जो हमने भरा है, क्या ये उसके साथ आएगा या उसके बिना आएगा? मतलब ये 80,000 आएगा कि 82,494 आएगा? मुझे लगता है ये अमाउंट आना चाहिए, तो मैं फिलहाल के लिए ये वाला लिख देता हूँ। कुछ अगर बाद में चेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 80,000 ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये देखो, नॉर्मल लोन बैंक में 8% का मिल रहा था, हमें 3.1% का मिला। फिर इंटरेस्ट कितने का बैठा? इंटरेस्ट बैठा इतने का, बट ये सिर्फ 1 साल का है, 1 ईयर। और ऐसे 4 साल है ना? ठीक है, और 4 साल है। 8% एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं, है ना? देखो, ये ऑल इक्विटी है, तो ऑल इक्विटी वाला तो नहीं आएगा हमको, क्योंकि हम डेट कर रहे हैं, तो हमको डेट का ही यूज करना है। एंड दैट इज 8%। नॉर्मली बैंक में 8% का चलता है, तो हम 8% का एन्युटी फैक्टर लेंगे फॉर 4 ईयर्स, विच इज 3.312। एन्युटी 8% फॉर 4 ईयर्स, 3.312। इंटरेस्ट for 4 years. Difference is the amount that we have saved. So we have saved 13,384.58 rupees, they are dollars. And tax. Now tax implication. Luckily, tax is payable in the same year in which the liability arises. No? In the same year in which the profit arises. So we can directly take 30% of the interest. Otherwise, सपोज वो अगर एन वो अगर क्या बोलते हैं, अरियर्स में अगर होता, तो अगर अरियर्स में होता तो हम लोग 1 साल आगे जाते, 5th ईयर लेते, तो हम लोग 3.993 लेते, और उसमें से 0.926 माइनस करते, अगर डीले में होता तो। लेकिन अभी डीले में नहीं है, सो लेट्स गो अहेड। अभी अगेन, बट दिस इज अगेन, एज आई से, दिस इज जस्ट द दिस इज टैक्स रिलीफ दैट वी हैव लॉस्ट, बिकॉज हमने इतने का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, हमको इतने का टैक्स अलाउेबल डेप्थ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अभी हाँ, वन मोर थिंग। इंटरेस्ट, एक्चुअली एक और चीज आएगी, देखो ये जो है, ये तो चलो टैक्स रिलीफ लॉस्ट है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट अभी हमको इतने का टैक्स में बेनिफिट मिलेगा भी ना? टैक्स रिलीफ ऑब्टेन्ड ऑन सब्सिडाइज्ड लोन, वो कितने का? तो इतने का 250,2540.338, इतने का। ठीक है ना? अब आगे लास्ट चीज आती है। ये करना, विच इज लोन रीपेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द प्रोजेक्ट्स लाइफ, इंटरेस्ट पेबल 8%। तो मुझे ये पहले बार जब मैंने किया था, मुझे ये आया नहीं था। जब मैंने ऐसा रीपेबल इन इक्वल अमाउंट करता, तब मुझे आया नहीं था। अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो, ओपनिंग इंटरेस्ट
रीपेमेंट क्लोजिंग GST, ठीक है ना। इंटरेस्ट यहाँ तक खींचेंगे, लोन यहाँ तक खींचेंगे। इंटरेस्ट इज इसका कितना परसेंट है, 8% है, 0 इसका 8% खींच लिया। अभी रीपेमेंट का अमाउंट हमको फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं वो हम करते हैं। उसके पहले इंटरेस्ट कितना है, 70,000 है, तो 70,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। नाउ 70,000 इज द अमाउंट दैट वी हैव टू रीपे। ठीक है। और 8% इज द डिस्काउंट रेट। 8% इज द इंटरेस्ट रेट। तो अभी 4 साल, विच इज 3.312, तो उससे भी हम डिवाइड करेंगे, 3.312 से डिवाइड करेंगे। ए सॉरी, 3.312, मैंने 3.312 लिख दिया, 3.312 से डिवाइड करेंगे, तो 21135। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं अभी इस अमाउंट को यहाँ पे। ये लिख दी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी, ये भी लिख दी। ओके, क्लोज इनफ। देखो -0.3 वो तो उतना चलता है, 3, 5 प्लस और माइनस वो 10 तक चलता है। सो आई थिंक दिस इज द अमाउंट। नाउ सी व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट वी हैव गॉट। इंटरेस्ट दैट वी हैव गॉट इज 560, ये वाला अमाउंट। तो चलो इसको इधर लिख दिया। अभी इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है क्या, वो नहीं आता। अभी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, आई थिंक प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना चाहिए। तो एक बार लेके आते हैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे, बिकॉज ये अलग अलग वैल्यूज है, सो वी कैन नॉट यूज द एनवीटी नाउ। 0.926, 0.857, 0.794, 0.735। चलो चलो चलो, ठीक है। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसके ऊपर टैक्स आता है द रेट ऑफ 30%, तो वो कितना आता है। तो इतना आता है टैक्स। अभी टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट पेड मुझे मिल गया। दैट टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट पेड इज 3739। हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू पे लेके आया, फिर इसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। रीपेमेंट अमाउंट कैसे मिली, 8% का इंटरेस्ट रेट पे, या वो डिस्काउंट रेट पे हमने एनविटी लिया। 8% डिस्काउंट रेट की एनविटी ली, एंड देन उसको उसका वैल्यू को हमने डिवाइड किया 70,000 से। सो वी गेट एग्जैक्टली द अमाउंट जो रीपे करके हमको मिलनी चाहिए, ऐसा। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं कुछ ऐसे फिगर जो हमको शायद लग नहीं रहा सही है वगैरह, ऐसा कुछ तो पहले वो चेक कर लेते हैं। इधर एक काम करते हैं, 80,000 लेके देख लेते हैं कि फिगर कितने अच्छे से आ रहे हैं। 7726 आ रहा है, 8,084 आ रहा है, तो बढ़ रहा है एक्चुअली वैल्यू। हम्म। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। फिलहाल मेरे को ये आ रहा है, बिकॉज आई हैव टेकन दिस 82,474। मैंने इशू कॉस्ट के साथ लिया हुआ है। अगर इशू कॉस्ट के बिना लेना है तो एक बार चेक कर लेंगे, एंड विल फिगर आउट आवर मिस्टेक। हम्म। देखो ये देखो रीपेमेंट, देखो एग्जैक्ट अमाउंट है 21,135। अब ये देखो कितना आया, 12,818। अच्छा ठीक है। साइड इफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू निकाला है उन्होंने, तो उनको एपीवी आया 7.73। मतलब उन्होंने 100% 80,000 के साथ ही किया है अपना। हाँ ये देखो 80,000, दे हैव टेकन 80,000, एंड दे हैव नॉट टेकन 82, मतलब उन्होंने इशू कॉस्ट के बगैर किया हुआ है। ठीक है, नाउ वी नो कि हमको इशू कॉस्ट के बगैर करना है कैलकुलेशन। सो सी मुझे भी एकदम एग्जैक्ट आता है, 7,726 या 27। उनको आया 7.73। सो ठीक है, क्लोज इनफ।
मतलब उन्होंने मिलियंस में किया, मैं थाउजेंड्स में रखा है कैलकुलेशन को, उतना ही है। अभी आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द फैक्टर विच में डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म विच फाइनेंस पॉलिसी विच एम्बेलास कंपनी बोर्ड में अडॉप्ट एंड द फैक्टर्स विच मे कॉज पॉलिसी टू चेंज। एक मिनट, उन्होंने इसकी कुछ थ्योरी नहीं मांगी है ना? नहीं। गुड। सजेशन मांगा है। एंड कंक्लूड वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। चेक कर लेते हैं। फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट इज अ वे around would in this way would add around 12.82 million to the value of the project. The adjusted present value of the project is around 7.73 million, and is and so the project should be accepted. Sensitivity analysis should be undertaken in all significant variables. Further analysis may be needed, particularly of the assumptions which lie behind the post-tax cash flows, such as sales and tax rate. The realizable value of 45 million may be questionable. On the other hand, the time horizon of 4 years seems low, and an analysis should be done of potential cash flows beyond the time. ठीक है। अब now just discuss the factors which determine the long-term finance policy which Umbrellas companies board may adopt, and the factors which may cause the policy to change. Hmm. Umbrella company's chair is noted that all the company's debt, including new debt, will be repayable within 3 to 5 years. ठीक है। He is wondering whether umbrella company needs to develop a long-term financing policy in both terms, and how flexible this policy should be. ठीक है। ओके। लॉन्गर टर्म needs to develop long company needs to develop a long-term finance policy. ओके। लॉन्ग टर्म फाइनेंस पॉलिसी में क्या क्या आने चाहिए? सबसे पहले बात तो कोवेनेंट्स आने चाहिए कि व्हेन द पॉलिसी इज ब्रीच तो क्या होगा। एक लेवल डिसाइड होना चाहिए गियरिंग का। ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग पॉलिसी इन ब्रॉड टर्म्स, एंड हाउ फ्लेक्सिबल द पॉलिसी शुड बी। कितने सालों के टाइम पे, कितने कितने सालों के अंदर इसको रीपे करना चाहिए, उसके बारे में होना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पॉलिसी के अंदर ये मेंशन होना चाहिए हमारे करंट शेयर होल्डर्स को, दैट वी शुड एड्रेस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दैट व्हाट द कंपनी इज प्लानिंग टू डू इन द फ्यूचर, एंड हाउ द कंपनी इज गोइंग टू पे ऑफ द डेट्स, बिकॉज so might be the case that investors or shareholders might be demanding for more return than what the others are offering, या शायद ये हो सकता है ना? लाइक उनका रेट ऑफ रिटर्न या demand for the rate of return might increase. That so can be the case. What after that? और क्या होना चाहिए? अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पॉलिसी ले रहे हैं, अगर हम लोग कहीं बाहर से फंड्स उठा रहे हैं, तो क्या कन्वर्टेबल लोन नोट्स इशू करने चाहिए कि नहीं, वो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि कन्वर्टेबल लोन नोट्स विल चेंज द इक्विटी पोजीशन ऑफ द कंपनी अ लॉट इन द फ्यूचर, ये बोल सकते हैं। ठीक है। आई थिंक इतना इतना आई थिंक हम बोल सकते हैं फिलहाल 7 मार्क्स के लिए। लेट्स सी तुमने क्या क्या चीजें बोली है। Umbrella Company's board can use various principles to determine its long-term finance mix. The directors may aim to follow consistent long-term policies, or they may have preferences which change as circumstances change. The long-term policy factors at present, Umbrella Company is using mix of finance, raising the question of whether the directors are aiming for an optimal level of gearing, or there is a level which they do not wish gearing to exceed.
If the board wishes to maintain gearing at an optimal level, this is likely to be determined by a balance of risk and advantages. The main risks are not being able to maintain the required level of payment finance provider. देखो ये सेम चीज कोवेनेंट्स के बारे में हमने बताया था, इंटरेस्ट टू डेट प्रोवाइडर्स और इंटरेस्ट टू डेट प्रोवाइडर्स, राइट, और रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. एडवांटेजेस में include lower costs of debt, tax relief to on finance costs as shown in the APV calculations, or on the other hand, not being legally required to pay dividends in particular year. Another issue is whether umbrella board has preferences about what source of finance should be used or and in what order. अच्छा हाँ, ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि another issue is whether umbrella companies board has preferences about which source of finance to be used and in which order we have to use it. One example of this is following the pecking order of retained earnings, then debt, then equity. The board may prefer this pecking order on the grounds that avoiding a new equity issue means that the composition of shareholdings is unchanged, or because retained earnings and longer term debt are judged low risk, or because the market will assume that an equity issue is being made because directors want to take advantage of umbrella company shares being overpriced. Another specific sources of finance may have benefits which attract the directors or drawbacks. एक मिनट. Other specific issues of finance may have benefits. Specific sources of finance may have benefits which attract directors or drawbacks which deter them. ठीक है. The investment highlights the aspects of whether the board prefers to match sources of finance with specific investments. Matching arguably gives greater flexibility and avoids committing umbrella company to a longer term interest burden. However, to adopt this approach, the board will need assurance either that the investment will be able to meet finance costs and ultimately repayment burdens, or these can be met from the surpluses from other operations. Changing long term financing policy as well as, ठीक है, इसमें क्या है, as well as deciding what financing mix or sources of finance they desire to use. The directors will also need to consider what factors would cause this decision to change. A major change in the scope of operations with investment requirements being paramount may cause a change in financing policy. Here, the $150 million investment has been financed entirely by medium term debt. ठीक है ना, पूरा पूरा 150 million का जो है इन्वेस्टमेंट बीइंग फाइनेंस एंटायरली बाय मीडियम टर्म डेट. Umbrella company may have chosen solely to use debt if it has made a recent equity issue and does not feel it can make another one so soon afterwards. In addition, if umbrella company expands its manufacture of electric cars, it may decide to sell off its motorbike or cycles division if they are performing less well. If part of the business is sold, the sale proceeds could help finance new investment in the car division. अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब अगर, ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो फाइनेंस है इसको हम लोग हमारे बिजनेस में यूज करने वाले हैं. इस बिजनेस से हमें शायद अलग अलग आगे चल के बेनिफिट्स हो सकते हैं, ऐसा ये लोग बोलना चाहते हैं. ठीक है, गुड. द बोर्ड में ऑल्सो be flexible at times and take advantage of whatever source of finance seems to be offering the best terms of umbrella company. Here, the board is taking advantage of loan financing being available at a low cost thanks to government loan scheme. A change in business or economic environment may also lead to board rethinking. A change in the business or economic environment may also lead to the board thinking how the country is financed. अच्छा, तो कंट्री के फाइनेंसिंग पे चॉइस पे भी हम लोग रिलाई कर सकते हैं. एक्चुअली दैट मेक सेंस बिकॉज अगर पब्लिक के हाथ, इन जनरल पब्लिक के हाथ में अगर पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से उठाएंगे डेट फाइनेंस, राइट? ऐसा ये लोग बोलना चाहते हैं, विच मेक सेंस आई फील. An economic recession leading to falling share prices may mean that the results of the share issue
are uncertain. On the other hand, an increase in economic or business risk may mean that the lenders are less risky or less likely to lend an acceptable rates or will impose greater restriction. If the directors are risk averse, they may also seek new finance during a recession, but instead rely on retained earnings to finance an expansion. The directors are risk averse. If the directors are risk averse, they may not seek new finance during recession, but instead rely on retained earnings to finance the expansion. ठीक है, अगर वो लोग रिस्क नहीं ही लेना चाहते हैं तो ये लोग अंदर के कंपनी के फंड्स के साथ बिजनेस करने की ट्राई करेंगे, बस यही बोला है।